हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे असेंबलर पार्ट 3, जिसमें हम देखने वाले फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सब बोलते हैं क्या होता है फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम, क्या होता है फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। तो फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम होती क्या है, हम अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। असेंबलर का क्या काम होता है आपको पहले से पता है। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में ट्रांसलेट करता है। तो समझो ये मेरा कोड है जो मुझे ट्रांसलेट करना है। तो इनिशियली R1 को 3 है, ठीक है। मल्टीपल को मैंने उसका जो बाइनरी है मैंने अपने फाइंड किया और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। R1 मुझे पता है 3, तो 3 का मैंने बाइनरी लिख दिया। अब आता है X। X क्या है? अब X असेंबलर को भी नहीं पता क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर नहीं है। तो जो चीज़ें पहले से डिक्लेयर नहीं है, आगे ये चीज़ डिक्लेयर है। अगर आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट बाद ये डिक्लेयर है, लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ असेंबलर एरर ठोक देता है और आगे चीज़ें करते ही नहीं। समझ रहे हो? कोई यहाँ असेंबलर एरर ठोक देता है, आगे चीज़ें नहीं करता। इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम, कि चीज़ें आगे डिक्लेयर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन है टू पासिस, या फिर हम मल्टी पास कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है, हम पूरे कोड को एक बार स्कैन करते हैं और उनको सारे डिक्लेरेटेड टेबल्स पे डालते हैं। तो पहले मैं स्कैन करूंगा, अच्छा एक्स वैल्यू, ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू है ये तो क्या हो गया, सिंबल। पूरे स्कैन कर रहा हूँ मैं, इसको अभी ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये एक्स मिला, ओके लिख दिया। अभी इसकी वैल्यू क्या है हमें कुछ नहीं पता, कहाँ है ये पहले स्टेटमेंट में। तो उसका जो ये था सीरियल नंबर मैंने लिखा स्टेटमेंट नंबर 1। फिर मैं आगे आया, अच्छा एक्स की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, तो मैं इसको वैल्यू लिख दूंगा 2। फिर देखा अरे एम आया, एम किधर है समझो 5वीं लाइन में। इसकी वैल्यू क्या, मुझे 7 मिल गई। इसी तरह से पूरे कोड में जितने भी सिम्बॉल्स है, जितने भी लिटरल्स है, सारे मैं अपने टेबल्स में डाल देता हूँ। फिर उसको नेक्स्ट टाइम अब मैं ट्रांसलेट करूंगा पास्ट टू में अलॉन्ग विथ माई टेबल। तो मल्टीपल का बाइनरी हमें तो पता था, R1 में 3 है तो 3 का बाइनरी पता था। अब x, तो x में चेक करूंगा अपने टेबल में कि टेबल में मुझे उसकी वैल्यू पता है क्या। तो हाँ x की वैल्यू 2 है, तो अब मैं 2 का बाइनरी सीधा ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ये था फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जो पास 1 में क्या करते हैं, हम सारे कोड को एनालाइज करते हैं, उसमें से सारी वैल्यू टेबल्स में डालते हैं। और पास 2 में अलॉन्ग विथ टेबल पूरा कोड ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें कहीं एरर आता ही नहीं है और असेंबलर एरर देते ही नहीं है। अगर वो पूरे कोड में कहीं ना कहीं डिक्लेयर है, नहीं डिक्लेयर है तो एरर देगा, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो अब देखते हैं कि टेबल कौन से टाइप के होते हैं। तो फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम में या फिर असेंबलर में 5 टाइप के टेबल होते हैं। पहले टेबल होते हैं मशीन ऑपकोड टेबल। ये टेबल है ना पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, हमें सिर्फ अपनी वैल्यू कंपेयर करनी है कि जो मेरे में जो वैल्यू है वो इस टेबल में कहीं है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, जो भी सारे निमोनिक्स मशीन ऑपकोड टेबल में आ जाते हैं। तो इसमें कौन से ब्लॉक्स होते हैं वो देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स यानी ऐड, मल्टीपल, ब्ला 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 ब्ला। उसके आगे उसकी बाइनरी वैल्यू, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए उसकी बाइनरी वैल्यू चाहिए, तो उसके बाइनरी ऑपकोड, फिर उसकी लेंथ, उसका फॉर्मेट। और ये डॉट डिजाइन, इस वैल्यू के लिए डिजाइन नहीं है तो उसको नॉट यूज कहते हैं। टोटली 6 बाइट का होता है। 4 बाइट न्यूमोनिक्स के लिए, 1 बाइट उसकी बाइनरी फॉर्म के लिए, 2 बिट उसकी लेंथ के लिए कि उसकी लेंथ क्या है, 3 बिट उसके फॉर्मेट के लिए कि कौन से फॉर्मेट में, और लास्ट 3 बिट नॉट यूज के लिए। अब आ गया सूडो ऑपकोड टेबल। ये भी फिक्स्ड होता है, इसमें हम वैल्यू कुछ डालते नहीं ना कुछ निकालते हैं। हम सिर्फ अपने टेबल, अपने कोड की वैल्यू इससे कंपेयर करते हैं कि मेरे कोड में जो वैल्यू है वो यहाँ है कि नहीं। तो ये है अपने असेंबलर डायरेक्टिव जो हम पढ़े हैं, वही चीज़ इसमें सूडो ऑपकोड टेबल में। ये असेंबलर को डायरेक्ट करता है कि भाई क्या क्या काम करना है। एग्जाम्पल ड्रॉप, तो उसको एक्शंस क्या है। ड्रॉप यानी हमें ड्रॉप करना है बेस रजिस्टर को। उसी तरह से स्टार्ट, तो ये हमें स्टार्ट बताएगा कि हमें प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये सब वैल्यू आती है पीओटी यानी सूडो ऑपकोड टेबल में। अब आ गए 2 टेबल। यहाँ हमें खुद वैल्यू डालनी पड़ती है और खुद वैल्यू वहाँ से चेक करनी पड़ती है। तो पहला टेबल है सिंबल टेबल। जैसे हमने देखा फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम में सिंबल्स जो भी थे हम टेबल्स में डालते, उसकी वैल्यू डालते और फिर उसके सेकंड पास में हम उसको अच्छे से चेक करते। तो सिंबल्स होते हैं 8 बाइट के, उसकी वैल्यू आगे फॉरवर्ड के लिए वैल्यू होती है 4 बाइट की, उसकी लेंथ और उसकी रीलोकेशन। तो इसकी वैल्यूज़ आप आगे नोट्स में देख सकते हो कि इसको कैसे करना है। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सिमिलरली लिटल्स, लिटल्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले से कहा है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फिक्स नहीं, जो एक दो बार टेम्पररी चीज़ है, जो मेरे पूरे कोड में कहीं ना कहीं एक दो बार यूज़ हुई है।
तो उसका ब्लॉक स्टेटमेंट कैसा होता है, उसका टेबल कैसा होता है। मैंने तो वहाँ भी कहा था कि वहाँ एक स्पेशल टाइप का लिटरल टेबल होता है, तो ये है लिटरल टेबल, जहाँ पे नेम ऑफ लिटरल होगा, लिटरल की वैल्यू क्या होगी, लेंथ क्या होगी लिटरल की, और रिलोकेशन इंडिकेटर। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा टेबल। पांचवा टेबल है बेस टेबल। बेस टेबल जैसे मैंने कहा था, यूजिंग से हम बेस को डिक्लेयर करते हैं। तो 15 रजिस्टर होते हैं, 15 रजिस्टर में से अवेलेबल यानी यस लिखा है, यानी वो मेरा बेस रजिस्टर है, और उसका रिलेटिव एड्रेस यानी ये मेरी बेस वैल्यू है। तो बेस टेबल में क्या होता है, अवेलेबल और रिलेटिव एड्रेस, कि 15 में से कौन सा मेरा बेस रजिस्टर है, 15 में से एक ही होगा, और उसकी रिलेटिव एड्रेस। तो ये हो गए कौन से टेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास 1 और पास 2 कैसे काम करता है, और फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ये फ्लो चार्ट, जो दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये इतना ईजी हो जाए कि आप खुद 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको आराम से बना पाओगे। पास 1 और पास 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। आई विल हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच टू द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहले आ जाए।